डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए ये वीडियो है आप लोगों को बीबीडी गाइड 2023 और आप लोगों को ये चैप्टर है मैथ के चैप्टर 2 यानी बहुपद। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुपद के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम बहुपद यानी चैप्टर 2 का 2 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। आप लोग 2 वीडियो में 20 क्वेश्चन को देख लिए होंगे। 1 से 20 क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखिए हमारे 21 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को, 2 की पावर x + y बराबर 2 की पावर x - y बराबर में √8 है और y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज है जो है लिख लीजिए, 2 की पावर क्या है x + y और बराबर 2 की पावर क्या है x - y, ठीक है, बराबर है √8। तो अब आप लोगों को एक चीज है बहुत संभल के ध्यान देकर बनाना होगा। अगर इस चक्कर में पड़िएगा तो आप लोग देर लगा दीजिएगा। यह है ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी बनाना भी होगा। तो आप लोग चुपचाप ये तीनों जब बराबर है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 3 लड़का हम दे रहे हैं। मान लीजिए सोनू नाम का एक दे रहे हैं, मोनू नाम का लड़का, मोनू दे रहे हैं, एक दे रहे हैं चुनू नाम का। तो मान लीजिए तीनों लड़का को देते हैं, तीनों लड़का को सेम साइज खड़ा कर देते हैं और तीनों को बराबर नहीं करते हैं। तो बराबर करने का मतलब आप लोग ये समझिए, मान लीजिए जितना इसका हाइट है 6 फीट, इसका भी 6 फीट, इसका भी 6 फीट। तो जब तीनों बराबर है तो अगर हम चाहें तो ये इससे बराबर कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये इससे बराबर कर सकते हैं, अगर इसको हम चाहें तो इससे बराबर कर सकते हैं या इसको इससे बराबर कर सकते हैं। ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीनों का हाइट उतना ही है तो ये तीनों को आपस में हम बराबर कर सकते हैं। तो कौनों दो ले लेंगे और बना देंगे, हमारा सही बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम √8 को हम नजरअंदाज करके चलेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि उतना उलझन हम लोग पढ़ेंगे तो आंसर वैसे ही आएगा नहीं जल्दी। चलिए तो यहाँ पे चुपचाप क्या है, 2 की पावर x + y है, तो x + y लिख दीजिए। यहाँ पे 2 की पावर क्या है, x - y। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए 2 की पावर इतना और 2 की पावर इतना, तो इसको एकदम छोड़ दिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब देखिए नीचे 2 है और नीचे 2 है, तो कहने का मतलब कट जाएगा, लेकिन कटाइएगा मत, कटाइएगा भी तो मन में दिखाइएगा मत। ऐसा मत कीजिएगा तो ऐसे कटा दीजिएगा, ऐसे कटाइएगा मत, आप हटा दीजिए लेकिन दिखाइएगा मत, मतलब दिखावा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप नेता की तरह सोचिए, कोई काम करवाना है अगर नेता को तो करवा भी देता है, लेकिन दिखाता नहीं तो हम कमाओ किए हैं, वो किसी न किसी करवा देता है या अंदर उसका बात होता है। तो उसी तरह ये भी कटेगा लेकिन दिखाएंगे नहीं तो कटा दिए। अब दोनों तरफ यहाँ पे लिख देंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर यानी कहने के दोनों तरफ जब तुलना कर रहे हैं तो तुलना यहाँ पे देखिए, तुलना सॉरी यहाँ गलती लिखते हैं, तुलना करने पर अब देखिए दोनों तरफ जब तुलना करेंगे तब बात समझिए। मान लीजिए आप लोगों के घर में, जैसे मान लीजिए कि रमेश नाम का लड़का है या आप लोग गाँव में, तो रमेश के हित नाता है, ठीक। तो रमेश के हित नाता मतलब 3-4 के हित नाता इधर है और रमेश के मतलब हित नाता इधर है। तो दोनों के रमेश ही रमेश है, मान लीजिए दुए है, ये इसका हित नाता ये इसका हित नाता है, मतलब दोनों रमेश के हित नाता है। तो आप लोग एक ही जगह जब लाना है आप लोग तो क्या कहेंगे, दोनों रमेश के हित नाता है, दोनों के बराबर वैल्यू है। ऐसा नहीं है कोई जितेंद्र के हित नाता है या कोई रमेश के है। यहाँ पे देखिए दोनों दूध है, मान लीजिए दोनों जगह रमेश के पावर, ठीक। तो मतलब रमेश की जितना पावर होगा औकात होगा तो उसी अनुसार में बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर इतना है, 2 के पावर इतना है, तो नीचे हटा दी, दोनों तरफ तुलना नहीं है तो 2 बराबर आ रहा है। तो जब ये और ये बराबर आ रहा है तो ये भी बराबर आएगा। इसलिए क्या होगा आप लोग को x + y बराबर हो जाएगा x - y। अब देखिए ये मत कहिएगा कि सब कटाए हैं, नहीं कटाए हैं, दिखा भी नहीं किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये x है, अब ये प्लस में है तो इधर क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस में जाएगा। ये x जो प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया। अब y जो प्लस में है तो ये y माइनस में इधर आ गया, y प्लस में जाएगा, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा, इधर लिख देंगे 0, इधर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x में से x घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा और नहीं तो घटेगा भी तो 0 आ जाएगा। तो इसको काम समझ लीजिए खत्म। अब y जोड़ेंगे तो 2y और 2y बराबर हो जाएगा 0। तो y के जब मान निकालेंगे तो ये है गुणा में, अब गुणा में है तो भाग में आकर लगेगा, तो 0/2 हो गया है। तो आप लोग एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों को कभी भी 0/5 रहे तो भी मान इसका 0 हो जाएगा, या 0/9 रहे तो भी 0 होगा, या 0 में कुछ भी दे दे 2000, 5000, 10000 या 525 दे दे तो भी 0 रहेगा। और 0 में अगर क्रॉस किया जाए
तब आप लोग को जीरो ही होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा आप लोग को ये है कि अगर जीरो ऊपर में रहे मतलब p बटा q के रूप में, यहाँ ये बात को जबरदस्त रूप से याद रखिएगा, तो q की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे जीरो नहीं आता है, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे अगर p बराबर जीरो है भी, p बराबर जीरो है तो आप लोग को पूरा पूरा मान जो होगा जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है? जीरो, और नीचे में दो, तो नीचे से मतलब नहीं, ऊपर में अगर जीरो है तो इसका पूरा पूरा मान आ जाएगा जीरो। y का मान आप लोग को जीरो आ गया, जीरो आ गया तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है। लेकिन जब आप अपना गाइड में देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत दिया है। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया, तो 21 नंबर का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब हम 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 22 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को, यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सकते हैं। तो खैर देखिए ये प्रश्न है आप लोग को बहुपद से हट के द्विघात समीकरण, जो आप लोग को 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, 2 पाठ ना पढ़ के 4 पाठ तक पढ़े होंगे, तो 4 पाठ में ये चीज पढ़ने के लिए मिला हुआ है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन मतलब मुश्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये तो खैर मान लीजिए ये समीकरण जो दिया गया है, आप लोग चुपचाप जो समीकरण है लिख लीजिए, ax² + bx + c = 0। अब इसका कह रहा है मूल समान है। अब मूल समान है या मूल बराबर है, तो मूल समान कब होता है ये बात को देखना है हम लोग। तो मूल समान होता है आप लोग को d बराबर जब 0 होता है तब d बराबर 0 होता है तब मूल समान है। या इस तरह से अगर सब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख देंगे मान लीजिए चूंकि मूल समान है, मूल समान है लिख देंगे, मूल समान है। अब मूल समान तभी होता है जब d बराबर 0 होता है। अब जब d बराबर 0 होता है तो आप लोग ये बताइए d का सूत्र क्या होता है। d का सूत्र होता है आप लोगों को b² - 4ac, b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे देखिए b² - 4ac = 0। अगर आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देता, करता है, आप लोग ये बात याद रखिए, आप लोग 2 पार्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें नहीं रहता, तो 4 पार्ट में ये रहना चाहिए था। यहाँ पे आप लोग को चेंजिंग करता, यहाँ पे p देता है, यहाँ पे q देता है, कौन पे r देगा नहीं तो कौन संख्या दे देगा, इस तरह से रहेगा चेंजिंग। तो ध्यान रखिए चेंजिंग रहेगा तो आप लोग बैठा लीजिएगा, b की जगह मान लीजिए q है तो इसमें q लिख लीजिएगा। यहाँ तो सेम के सेम b की जगह b है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं b² बराबर, यहाँ लिखेंगे मान लीजिए 0 है और इधर यहाँ पे माइनस में 4ac है, इधर जाके प्लस में 4ac है। प्लस में हम लिखें या ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए कि b² बराबर 4ac कहीं पे दिख रहा है तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग को b में दिख रहा है, b² बराबर 4ac ये चीज दिख रहा है, तो यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा। देखिए b² बराबर 4ac आया है कि नहीं आया है। अगर आप लोग पूछेंगे हमसे तो सर मतलब d को क्या कहा जाता है, d को विविधकर या विवेचक कहा जाता है, d को विविधकर या विवेचक कहा जाता है। ये आप लोग को चेंजिंग नहीं था तो इसलिए हम इस पे बैठाए नहीं है, नहीं तो p और q r ये सब रहता तो b की जगह मान लीजिए q रहता तो q रखते, यहाँ पे 4 एक जगह पर p रहता तो p बैठाते, तो जिस तरह से थोड़ा बहुत चेंजिंग होता तो करते। ये तो खुद द्विघात समीकरण के पे आप लोग रूप ही है, इसलिए चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इतना आप लोग लाएंगे, जब ऑप्शन नंबर बी में देखिए रहे इतना है तो आप लोग इसके आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, यानी 22 नंबर का आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। चलिए अब हम आप लोग को यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 23 नंबर जो प्रश्न दिया गया आप लोग को, बहुपद कितना का घात है। देखिए क्वेश्चन इतना इजी है और सरल है कि इसमें थोड़ा सा भी देर लगेगा नहीं, देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हम बताते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। जैसे एक बार याद कीजिए आप लोग कि हम बताए थे एक आप हैं और एक आपकी वाइफ है, ठीक। अगर आपकी वाइफ आपको किस कर ले और लक्ष्मी का अगर उछलाली लगाई है तो दाग लग नहीं जाएगा, दाग लग जाएगा ना। तब आप लोग अपने बबुआ से पूछेंगे कि बताओ बाबू लक्ष्मी के जो उछलाली का दाग है मेरे चेहरे पे कितना है, तो आप लोग कहेंगे मतलब ये चेक करने के लिए अपने बबुआ को, तो आपका बबुआ चेक करके बताएगा कि रुक जाइए पापा दम गिनते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। हो सकता है आपकी वाइफ 3 बार किस की होगी तो 3 गो मिलेगा, 2 बार किस की होगी तो 2 बार मिलेगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को 1 गो मिले, 1 गो, तो अपना बच्चा को कहिएगा बाबू है हो गलिया में देख ले, तो हे गलिया में 2 गो मिल जाएगा, तो 3 गो नहीं हो जाएगा जी। तो आप लोग सबसे देख लीजिए ज्यादा कितना है, ज्यादा कितना है इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम बताते हैं आप लोगों को
यहाँ पे जैसे मान लीजिए है वाई क्यू माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में रूट में 3y 1/2 घात पूछ रहा है। मतलब ऐसे देखिए अगर आप लोगों को घात पूछता है, अब बहुपद पूछता है, कौन सी बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। जैसे मान लीजिए रैखिक में क्या होता है, रैखिक अगर रहता रैखिक में क्या होता है, घात 1 होता है, घात 1 होता है, घात 1 होता है कि नहीं होता है जी? अच्छा जानते हैं। उसी तरह आप लोग मान लीजिए द्विघात में क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 होता है कि नहीं? चलिए इतना पता है आप लोग को। उसी तरह त्रिघात में घात 3 होता है, त्रिघात में घात जो होता है, घात वो क्या होता है, 3 होता है, घात क्या होता है, 3 होता है, तो घात 3 होता है। अब देखिए आप लोग अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आप लोगों को कभी भी घात पूछेगा कोई भी मतलब बहुपद या समीकरण देके तो आप लोग आसानी से बताइएगा। देखिए कैसे आप लोग ओठलाली के दाग गिनना है, ओठलाली के दाग जब मिल जाएगा सबसे ज्यादा वाला वही वाला बताइएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग के लड़का कहेगा पापा दूगो हे गलिया में ओठलाली के दाग बा और दूगो हे गलिया में एगो हे गलिया में। आप लोग जानते हैं ना पाने के दाग है, सैया दाग है ओठलाली के। ये देखिए आप लोग ओठलाली के दाग गिनवाइए। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोग कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अभी उछाली के दाग मिला, यहाँ पे 2 को मिला, लेकिन सबसे अधिक वाला आप लोग बताए ना, अधिक वाला सबसे अधिक में अगर मैंने सब कर रहे हैं तो 3 मिला। क्या मिला? 3। तो आप लोग के लड़का क्या बताया उछाली के दाग कब है, 3 है, क्योंकि हे गली में 2 है, में 1 है, तो सब मान लीजिए सब सबसे अधिक वाला ना, सबसे अधिक रहेगा 3 है, तो 3 यानी इतना का जो घात है, इतना का घात, तो इतना का घात क्या हो जाएगा, ये लगभग त्रिघात है, घात जो हो जाएगा आप लोगों को 3 हो जाएगा। 3 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। यहाँ पे कभी मान लीजिए 4 रहता है, घात के संख्या घात पूछता है, घात मतलब होता है पावर, पावर सबसे अधिक वाला पावर देखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी और एक उदाहरण देते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग पूछेंगे विद्यासागर सर की पावर कितना है, ठीक। तो मान लीजिए हम एक दुकानदार के पास गए, बोल दिए हमको 2 लाख रुपया का गहना चाहिए, हमको अभी दे दीजिए, पैसा हम नहीं देंगे, पैसा हमारा जब इच्छा होगा तब देंगे, नहीं तो कुछ दिनों का मोहलत भी दे सकते हैं, तो हम भैया इतना दिन में दे देंगे, ठीक। तो वो मान लीजिए वहां तक हमारा पावर है तो दे देगा, ठीक। लेकिन उससे भी बड़ा पावर है तो 5 लाख दे देगा, 10 लाख के भी दे देगा और 20 लाख के भी गहना दे देगा, अगर पावर बड़ा होना चाहिए। तो पावर बड़ा है कि छोटा है, तो पावर बड़ा वो देखिएगा, क्या देखिएगा, पावर बड़ा वाला देखिएगा, तब कहेगा विद्यासागर जी का 20 लाख का पावर है, वो 20 लाख का देंगे, उधारी दे दो तो दे देंगे। इस तरह की मान लीजिए तो पावर अधिक होगा, यानी कहने का मतलब जो है पावर इसका भी 2 है, लेकिन 2 वाला के नहीं देखेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 वाला के नहीं देखेंगे, पावर सबसे 3 है, तो इसीलिए 3 कह दीजिएगा। और 3 आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। 23 का आप लोग को सी हो गया। यहाँ पे समझने में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलिए अब हम 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर जो प्रश्न दिए गए आपको, p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः इतना से भाज्य है। तो आप लोग देखिए ये प्रश्न हम आप लोगों को बता दिए हैं, एक पाठ में ही ये गलती से एक क्वेश्चन आ गया था, आप लोग को बताए थे, आप लोग को याद भी होगा कि इतना जो है पूर्णतः इतना से भाज्य है, इतना से कट जा रहा है, ठीक ना। तो आप लोग p का मान बताइए। तो देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे ये इससे कट जा रहा है, हालांकि जी यहाँ पे gx dx वाला बात बताए थे आप लोगों को, ये भी याद होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितना से कट रहा है, ये देखिए ये कट रहा है x - 2 से, नहीं कट रहा है x - 2 से, तो लिखिएगा जब x - 2, वहां पे बोला x - 2 बराबर 0 लिखिएगा। जब x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर का माइनस उधर आ गया प्लस में, x का मान कितना है आप लोग को 2 आया। ये gx था आप लोग को, ये अब px के रूप में था, हालांकि जब बनाए थे तब px लिखे थे, अभी नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए x³ है, ये px ही है, ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे px, यहाँ px हो गया प्लस में 8 हो गया। अब देखिए आप लोग x की जगह 2 रखना है तो यहाँ p2 रख सकते हैं, 2 रखने के भी नहीं रखेंगे तो पूरा भी नहीं रखेंगे यहाँ वाला, ठीक ना, यहाँ से मतलब है। तो x की जगह 2 है तो 2 रख देते हैं, ठीक ना। अच्छा मतलब की वजह की 4, यहाँ पे 2 है तो 2 के स्क्वायर माइनस में p, यहाँ पे 2 है x की जगह 2, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे आप लोग ये बताइए हमको 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 8 है, अच्छा 4 गुने 2 की पावर 2 मतलब क्या है 4 है आप लोग को, इसमें से गुना होगा तो p2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 8 और ये गुना होगा तो 16
माइनस में P2 मतलब 2P P2 नहीं 2P प्लस में 8। अब देखिए ये और ये जोड़ जाएगा, जोड़ेगा तो 32 हो जाएगा। क्या जाएगा 32 माइनस में 2P हो जाएगा 32 माइनस 2P। तब देखिए आप लोग P का मान कहते हैं, तो आप लोगों को P का मान आ गया, टेंशन मत लीजिए। लिखिएगा जब 32 माइनस 2P क्या है 32 माइनस 2P बराबर 0 कर दीजिएगा। कितना है जी 32 माइनस में 2P, तो 32 माइनस में 2P अब बराबर में 0 कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस में 2P है तो माइनस में रख दीजिए, और ये 32 प्लस में तो उधर जाके 32 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। आप दोनों माइनस में से काट दीजिए, तो ये हो गया 32, ये जो मतलब 2 है तो 2 गुना में तो भाग में आके रख जाएगा, कट जाएगा। तो P का मान आप लोग को 16 आ जाएगा। और 16 देखिए किस में है, तो 16 जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग को D में है, तो 24 का आप लोग को सीधा सीधा आंसर आप लोग को D हो गया। चलिए अब हम 25 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में दे सकता है, लेकिन चांस कम रहता है ऐसा का नहीं देता है, तो आप लोग को इस तरह से बना लेंगे। आप लोग को इसमें मतलब कहीं भी लगभग शेषफल के रूप में हम जांच कर रहे हैं, तब P का मान आप लोग को आ जा रहा है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग को, चलिए अब हम 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा, यदि ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d त्रिघात बहुपद का एक शून्याङ्क शून्य है। क्या है, एक शून्याङ्क जो है शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्याङ्कों का गुणनफल। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 शून्याङ्क माना d के शून्याङ्क अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा गामा। कोई एक शून्य मान ले रहे हैं 0, और एक शून्य क्या है 0 है, तो मान लीजिए हम अल्फा बराबर ले लेते हैं 0, अल्फा बराबर क्या लेते हैं 0। तो देखिए बहुत से लोगों का कहना क्या है, बहुत से लोगों का कहना है कि मान लीजिए कि तीनों के गुणनफल क्या होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा। इस तरह से मान लीजिए तीनों गुणनफल, अगर एक सी है, सॉरी एक सी नहीं मतलब एक 0 है, एक उसमें क्या है शून्याङ्क मतलब शून्य है, शून्य मतलब 0, एगो कोनो अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोनो एगो आप ले सकते हैं, तीनों में से आप एगो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग तीनों में से एगो लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो आप लोग ले लीजिए यहाँ पे 0 गुने मतलब बीटा गुने अल्फा, होगा कि नहीं होगा, बीटा गुने अल्फा होगा। अब आप ये बताइए कि मतलब एगो अगर 0 दे दिया जाए, एगो अगर शून्य है, तो यहाँ पे इसके दो अन्य शून्याङ्क यानी दूसरा जब शून्याङ्क निकालेंगे तो वो कितना आएगा ये बताना है। तो लोगों को लग रहा है इसमें पूरा तरह से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 0 और 0 हम आंसर कर देंगे, तो ऐसे आप लोग को हो जाएगा गलत। आप लोग बहुत लोग सोच ले लिए होंगे, दिमाग में बिठा लिए होंगे, जब एगो 0 है 2 गुना करने पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं, कह रहा है दो अन्य का तो आपको मान लीजिए कहा जाएगा आपको छोड़ के 2 अन्य लोग आइए कुछ काम करना है, ठीक ना, आपका भाई तो कोई नहीं बुला रहा है, तो आपको छोड़ के 2 अन्य लोग, तो आपको नहीं जाना है। मतलब इसको एगो शून्य है, तो शून्य के अलावा या इसके मतलब अलावे 2 अन्य मतलब इसका छोड़ के अन्य, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा ले लीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप लोग भूल जाइए, है ना, आप लोग इसको भूल जाइए, आप लोग केवल बीटा गुने अल्फा। देखिए 2 शून्य है और 2 शून्यों का गुणनफल होता है आप लोग को यहाँ पे c/a, क्या होता है आप लोग को c/a, जब द्विघाते में पढ़े होंगे तो c/a किसमें, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही हो जाएगा। 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कभी भी अल्फा मत लीजिए, क्योंकि कहिए रहा है 2 अन्य शून्य का बताना है, तो हमें अल्फा काहे दिला रहे हैं, मतलब जो 0 है 0 को छोड़कर अन्य वाला चीज मत लाइएगा, ठीक ना, तब लेवल नहीं लाइएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 0 वाला मत लाइएगा, अन्य वाला लाना है, अन्य शून्य के गुणनफल हो जाता है। एगो अल्फा 0 है तो उसको नहीं, उसके अलावा अन्य बीटा गामा है, बीटा गामा में गुणा करेंगे आप लोग सीधा सीधा 2 शून्य के गुणनफल c/a होता है, c/a आप लोग को आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए c/a आप लोग को आंसर हो गया। आप लोग 0 मत मारिएगा, 0 गलती हो जाएगा। ये आप लोग को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एबिलिटी गाइड में भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 26 नंबर जो प्रश्न दिया गया आप लोग को, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा बहुपद नहीं है ये हम लोग समझेंगे तभी तो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कौन बहुपद नहीं है, तो लिखेंगे यदि
कोई बहुपद नहीं होगा यदि वो इस रूप में रहेंगे, मतलब x के पावर आप लोगों को बता में आ जाए, x की पावर जैसे मान लीजिए माइनस में आ जाए, यहाँ 2 3 कुछ भी हो सकता है, अंक में हम नहीं बोल रहे हैं, या मान लीजिए यहाँ 5/2 या 3/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए x की पावर अगर माइनस में आ जाए, यहाँ पे x अगर मतलब बटा के नीचे आ जाए, मतलब 1/x हो जाए, और यहाँ पे एक मतलब x जो है खुद रूट में आ जाए, तो इस तरह से अगर रहेगा तो आप लोग समझिए बहुपद नहीं है। बहुपद कहने का मतलब जो इसके घात जो होना चाहिए आप लोग को पूरा अंक या प्रकृत संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? प्रकृत संख्या होना चाहिए। तो हम लोग इस प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे बारी बारी से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, और जो बहुपद नहीं होगा वो हम लोग सही आंसर टिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोगों से हम एक ही बात निवेदन करते हैं, आप लोग पढ़ा कीजिए, सभी विषय पढ़ा कीजिए, साइंस, आप लोगों को मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आप लोगों को सिलेबस में है सभी चीज पढ़ा कीजिए। फालतू की चीजों में न लगिए, मोबाइल के बारे में ज़्यादा न लगिए। मोबाइल लीजिए भी तो आप लोग अपने फायदा से, अपने उद्देश्य से, असली उद्देश्य आप लोगों को क्या है तो पढ़ने के उद्देश्य से मोबाइल लीजिए। मोबाइल में कोई इंटरटेनमेंट, कोई लड़कीबाजी और कुछ इधर उधर के टाइम पास नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग बस एक ही गाना गाते रह जाएंगे कि आप लोग को बहुत साइकिल का पैसा मिला है, तो आप लोग गाना एक ही गाते रह जाएंगे। 10वीं क्लास में तो साइकिल का लोग पैसा मिलता है, तो गाना बहुत लोग गाते भी हैं आप लोग के पड़ोस में, पड़ोस में आप लोग भी आएगा तो मिलल स्कूलिया साइकिल पर हम चढ़ते बानी हो, तो हर लड़का हो गई अभी हम पढ़ते बानी हो। तो ये चीज हवा न कहने के मिले आप लोग, इसलिए मन लगा के पढ़ा कीजिए। चलिए यहाँ पे हम देखिए 26 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये x जो है पावर में यहाँ पे जो है पूरा प्रकृत संख्या है, x की पावर क्या है 2 है, तो प्रकृत संख्या है पूरा। ये अंक रूप में है, अंक से मतलब नहीं है x y z, यानी चर देखेंगे। यहाँ y z कुछ भी कर सकता है, x हम ऐसे ही ले लिए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है 1 है, 1 2 3 4 5 मतलब प्रकृत संख्या में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग को बहुपद है, बहुपद है तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि बहुपद नहीं होते। ये भी आप लोग को बहुपद है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये आप लोग को यहाँ तक तो बहुपद था, लेकिन यहाँ पे बहुपद नहीं है क्योंकि पावर बटा में आ गया। आप लोगों से हम बताए हैं अगर पावर बटा में आ जाए, अगर पावर माइनस में आ जाए, या खुद x बटा के नीचे आ जाए, या x रूट में आ जाए, तो आप लोग को इस तरह से रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा। x के पावर बटा में है तो ये बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? तो यही बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। हालांकि कोनो शक बात देख ली जांच के, ठीक ना, तो यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, मतलब 2 और 1 मतलब प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या तो यदि आप लोगों को बहुपद है, बहुपद नहीं है वो चुनना था, तो यही बहुपद नहीं है, इसके कारण बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो गया, यानी 26 नंबर के जो प्रश्न है आप लोग को इसका आंसर सी हो गया। चलिए अब हम 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोगों को, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। देखिए रैखिक समीकरण रहे तो भी, रैखिक बहुपद रहे तो भी आप लोग से इससे मतलब या फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। रैखिक में देखिए अगर आप लोग कहेगा रैखिक, याद रख लीजिए आप लोग इस वीडियो में आप लोग को जस्ट अभी बताए हैं आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर बताए थे आप लोग को 23 में ही आप लोग को लिखे थे। तो देखिए रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, समीकरण या बहुपद नहीं होता है। रैखिक में घात क्या होता है? तो रैखिक के घात जो होता है 1 होता है, घात 1 होता है। क्या होता है? रैखिक के घात 1 होता है। अच्छा यहाँ पे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, यहाँ पे बहुपद या समीकरण लिख लीजिएगा, घात लिख दें, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखिए घात जो होगा यहाँ पे आप लोग को घात 2 होता है। क्या होता है? घात 2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, घात 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे जब त्रिघात कहेगा, त्रिघात, तो आप लोगों को घात 3 होता है। घात क्या होता है? 3 होता है। अच्छा ये बात तो आप लोग जान गए, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग देखिए कभी भी रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहेगा तो घात पूछेगा तो आप लोग 1 कहिए, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले
मतलब समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण है, बहुपद से मतलब नहीं है। दो घात वाले बहुपद को मतलब द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब द्विघात 1 2 3 रहेगा तो एक रैखिक, एक रहेगा तो रैखिक, द्विघात रहेगा तो 2, त्रिघात रहेगा तो 3। यहाँ पे आप लोग को 2 रहेगा द्विघात, 3 रहेगा त्रिघात, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे रैखिक है, इसका आंसर आप लोग सीधा सीधा 1 हो जाएगा। रैखिक का जो घात होता है, रैखिक घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद की घात यानी सम और 1 होता है। तो एक आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन ना पूछ के जब लिखे हैं तो और इस बात को जोड़ देते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन आप लोग को घात वाला जरूर आता है आप लोग को, ये बात याद रखिएगा। देखिए आप लोग ऐसे भी कह देगा रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या, तो शून्य कितने होते हैं? तो शून्य का आप लोग को 1 होते हैं। क्या होता है? शून्य 1 होते हैं। शून्य 1 होता है, शून्य 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जब कहेगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, बहुपद या समीकरण दोनों कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात की होती है शून्यों की संख्या, शून्य यहाँ पे शून्य की संख्या की संख्या यहाँ पर शून्य की संख्या लिख लीजिएगा। शून्य की, चलिए प्रॉपर लिख ही देते हैं। शून्य की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है ना। अच्छा, ये चीज आप लोग जान लें। अब यहाँ पे कहेगा शून्य की संख्या कितना होती है? तो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है, 2 होती है। यहाँ पे कहेगा आप लोग को त्रिघात। देखिए क्या कर रहा है? त्रिघात, जिसके घात 3 हो उससे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? देखिए शून्य की संख्या 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। यहाँ पे इस बात को याद रखिए, 3 होती है। ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को हो गया। तो अगर आप लोग को इतना में से 2 नंबर का आएगा, एक होता घात पूछेगा, एक शून्य की संख्या पूछेगा, तीनों में से एक शून्य की संख्या दे देगा, कहेगा ना द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कर सकता है। ज्यादातर द्विघात लगता है। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। या ऐसे भी कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो शून्य की संख्या पूछ दे तब हो, या केवल घात पूछ दे, मतलब कहते हैं द्विघात समीकरण के कितने घात होते हैं? तो 2 होते हैं। द्विघात मतलब 2 घात। और रैखिक के कितने हैं? तो रैखिक 1 होते हैं। इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का आंसर आप लोग सी हो गया। चलिए अब हम 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 28 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए कौन बहुपद है ये चीज बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कौन बहुपद नहीं होता है। तो देख लीजिए बहुपद नहीं होगा यदि, बहुपद नहीं होगा यदि जब x का जो पावर है बटा में रह जाए, या मान लीजिए 7/3 हो जाए। मतलब पावर का जो मतलब है बाटा में कुछ ही रहे, 1/5 की 2 मतलब कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब अगर x का जो पावर है माइनस में रहे, या मान लीजिए माइनस में 3, माइनस में 5, माइनस में 8, माइनस में 4 कितना भी रहे, तो माइनस मान लीजिए 2 रहे, या मान लीजिए खुद x बाटा के नीचे रहे, या x रूट में रहे। तो इस तरह से रहता है तो आप लोगों को बहुपद नहीं होता। चलिए हम इसको जांच कर लेते हैं। हालांकि इसको कोई बता देते हैं, सर बता दें तो इसमें कोई भूलेगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे आप लोग सीधा सा समझिए, 2x² है तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन x जो है यहाँ रूट में है, x रूट में नहीं रहता है। अगर x जब रूट में आ ही जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ x रूट में आ गया तो बहुपद ये नहीं है, तो ये आप लोग का आंसर नहीं होगा। ठीक है। चलिए अभी इसको हम देखने से पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बहुपद है, यहाँ तक बहुपद है, लेकिन यहाँ जाके घबरा जा रहा है। x की पावर 1/2 अब बताए हैं x की पावर जब बाटा में आता है, x की पावर तो ही बाटा में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, यानी ये भी बहुपद नहीं है। ठीक। अब इनमें से कोई नहीं और 1 बच गया है। तो यहाँ पे देखिए मात्र बच गया है 1। क्या बच गया है आप लोग को? 1। अब ये बताइए 1 कब आता है? मान लीजिए x की पावर 0 रहेगा तो क्या मान होता है उसका 1। आप लोग एक बात याद रखिए, कोई भी संख्या का घात अगर 0 हो यानी 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मतलब 0 के मतलब x की पावर 0 कीजिएगा तो उसका मान 1 आ गया, मतलब 1 जो दिया गया है तो 1 के बदले समझ लीजिए ना, एक तरह से वो छुपा के x की पावर 0 दिया है। हम कभी लिखे हैं जी, देखिए यहाँ पे x की पावर 0 आएगा तो नहीं होगा, नहीं होगा सब लिख दिए।
नहीं वाला हम सब लिख दिए, लेकिन हम नहीं ना लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बहुपद होगा। क्या होगा, वो बहुपद होगा। तो ये आप लोग को x की पावर 0 है, मतलब इसकी जगह पर छिपा के 1 दिया है, तो 1 आप लोग को बहुपद होगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी मिलेगा, 28 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। हालांकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बी गाइड इसका सही आंसर दिया है, आप लोग को 28 का यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे किसी को समझने में या समझाने में हमको तो दिक्कत नहीं हुआ है, आप लोग समझ भी गए होंगे। आप लोग को एक चीज आवश्यक बात जान लेनी चाहिए, आप लोगों को मेरा 4 घंटा का लाइव क्लास करना चाहिए। मेरा क्या है, 4 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है, उसमें ज्वाइन होकर आप लोग कीजिए और बहुत कम समय में 80% रिजल्ट लाइए। 80% रिजल्ट लाने की गारंटी दे रहे हैं हम। 80 से आप लोगों को 90 100 आप लोगों को ये हवाबाजी नहीं करेंगे कि 100 लाइए, 95 लाइए, 80 लाइए। मतलब देखिए, आप लोग से जो भी छात्र अगर उस लायक है, उस लायक करने का मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, हो सकता है उनके एरिया में कोचिंग अच्छी ना हो सकता है उनके टीचर अच्छा से नहीं गाइड कर पा रहा हो, नहीं पढ़ा पा रहा हो, टीचर लापरवाही कर रहा हो सकता है बच्चा लोग अपना तेज तरह से ठीक ठाक है, अपना समय बर्बाद कर लिया है, कोई लापरवाही है, कोई दिक्कत है, कहीं घूमने के चक्कर में या कहीं पे भी इधर उधर खेलने के चक्कर में पबजी फ्री फायर वो नहीं पढ़ पाया है और दिमाग का मेंटलिटी उसका ठीक है, तो हम बहुत कम समय में उसका 80% रिजल्ट लाकर हम दिखवाएंगे आप लोग को। बहुत कम समय में 4 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग उस लाइव क्लास में ज्वाइन होइए। फटाफट इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, ये नंबर है आप लोग को मेरा 8340453964। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप बोलिएगा सर हमको स्पेशल टारगेट बैच करना है, 80% रिजल्ट जब हम गारंटी दे रहे हैं तो आप लोगों को सीधा सीधा ज्वाइन होकर पढ़ना चाहिए। इसमें तो इतना हम रिजल्ट लाने को गारंटी देते हैं। इसमें मैसेज कीजिएगा तो अपना नाम और जिला के नाम लिख लीजिएगा या बोलिएगा कि सर हम स्पेशल टारगेट बैच करना चाहते हैं, हमको ज्वाइन होना है। 4 घंटे डेली क्लास कीजिए, 4 घंटा प्लस 1 घंटा का टेस्ट, 1 घंटा का आप लोग को टेस्ट होगा। 1 घंटा का टेस्ट में आप लोग को खुद मतलब आप लोग को जितना नंबर आप लोग को आएगा डेली के डेली पता चलता रहेगा और आप लोग को डांट भी भी मिलता रहेगा, कॉल करके डांट मिलता रहेगा। हो सकता है आपको के पास भी कॉल होता रहेगा, कंप्लेन जाता रहेगा। तो जितना भी समय है आप लोग हमको दीजिए, हम अपना समय आप लोग को दे रहे हैं, इसमें आप लोग का रिजल्ट बन जाएगा। हालांकि इसके लिए जो भी आप लोग को थोड़ा बहुत फी पेमेंट करना पड़ेगा, तो फी आप लोग को बता दिया जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को अब 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग 4 घात वाले बहुपद विश्लेषण कराते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि सब तो ये बताइए नहीं कि 4 घात वाला बहुपद क्या कराता है। तो देखिए 4 घात वाला बहुपद क्या कराता है हम नहीं बताए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4 घात वाला 5 घात 10 घात 20 घात कितना भी घात है पता है बहुपद कराता है। देखिए अगर आप लोग को 4 की जगह पर रहता 1 घात तो आप लोग रैखिक बहुपद कहते, अगर 2 घात रहता तो द्विघात कह देते, और 3 घात रहता तो त्रिघात कहते। लेकिन 4 घात 5 घात 6 घात 10 घात 50 घात 100 घात रहेगा तो वो हो जाएगा बहुपद, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। यहाँ पे आप लोग को 29 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। हालांकि वीडी आंसर जो दिया गया है आप लोग को गांजा पी के छाप दिया है ऑप्शन नंबर ए द्विघात। बताइए कहीं भी द्विघात होगा जी, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब ये मत करिए 4 घात है ना तो स्क्वायरों के स्क्वायर से मान लीजिए 4 है तो हम करेंगे स्क्वायरों के स्क्वायर, तो इस रूप में ला के हम कह देंगे कि ये x स्क्वायर के स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 है, पावर 2 है इसका मतलब द्विघात है। तो ये ऐसा कीजिएगा तो मेरा जोड़ का तमाचा आप लोग के गाल पे बजेगा, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मत करके ला दीजिएगा द्विघात, जैसे बीपीडी गाइड लाती है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा कह दीजिएगा बहुपद। अगर देखिए 1 घात वाला के रैखिक बहुपद, 2 घात वाला बहुपद के द्विघात बहुपद, 3 घात वाला रैखिक मतलब 3 घात वाला के त्रिघात बहुपद, लेकिन 4 5 6 4 से जितना भी बड़ा आ जाएगा आप लोग को तो वो सीधा सीधा आप लोग को यहाँ पे वो बहुपद हो जाएगा या बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। यानी 29 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर स्पेशल टारगेट बैच में क्या मिलेगा, तो आप लोग ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, उर्दू छोड़ के पढ़ा देंगे ऑल सब्जेक्ट। इसलिए तो आप लोग 80% रिजल्ट लाने के लिए हम आपका फी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 4 घंटे का लाइव क्लास दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। क्यों आप लोगों के रिजल्ट के लिए। तो जब से हम सभी विषय नहीं पढ़ाएंगे रिजल्ट आएगा नहीं आप लोग को, इसलिए सभी विषय पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, आप लोग को टाइम रहते बस ज्वाइन होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के पास
जो आपके रिश्तेदार, आपके कोचिंग के दोस्त, मित्र, स्कूल के या जितने भी फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं सबके पास वीडियो पहुंचाइए। और आप लोग अपने से जूनियर लोगों को बता दीजिए कि यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट तैयारी आप लोग होता है, या जो भी आप लोग को लगे बेकार वीडियो लगे या कुछ भी, खैर जो भी आप लोगों को लेकिन अच्छा लगता है तो आप लोग अपने से जूनियर लड़कों को जरूर बताइएगा क्लास देखने के लिए, करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आप लोग 30 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। ये देखिए लास्ट, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग को, मतलब आप लोग को देखते हैं अंत धरा तो सब भरा। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लास्ट वाला बॉल पे छक्का मारना है, आप छक्का मारिएगा तभी आप लोग का नाम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पे खैर छक्का क्या मारना है, हम लोग छक्का मारिए देंगे क्योंकि फुल टॉस गेंदा दिया गया है। फुल टॉस मिला है तो एकदम गेंदा उड़ते उड़ते आएगा, एकदम दिखेगा गेंदा, अब बैठ लीजिए मारिए एकदम छक्का, ठीक। क्योंकि बस अब शरीर में ताकत रहना चाहिए, तो शरीर में ताकत क्या, थोड़ा बहुत भी ताकत तो चल जाएगा फुल टॉस है। क्योंकि एक घात वाला बहुपद तो आप लोग रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे जी, अभी अभी समझाए हैं एकदम ताजा ताजा, एकदम छानल छानल है एकदम पहचान और आंसर भी। रैखिक मतलब एक घात है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, लेकिन पूछ देंगे रैखिक तो एक घात वाला बहुपद के उसमें संख्या देखिए होता है आप लोग को। अच्छा, दो घात कहेगा तो द्विघात, तीन घात कहेगा तो त्रिघात, 4 5 6 कहेगा तो बहुपद कहलाएगा आप लोग को। तो इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 30 नंबर का आप लोग को सी हो गया। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम आसानी से बन गया है कि 29 नंबर जब बता रहे थे उसी में इतना अच्छा समझा दिया आप लोग को, तो 30 नंबर डरने के काम में नहीं पड़ा हुआ, आप लोग आसानी से बन गया। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो ठीक है, मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।